सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि साला सिद्धि पोर्टल खुल चुका है, तो बहुत से टीचर्स की क्वेरी थी कि साला सिद्धि में हमारा प्रोफाइल अपडेट नहीं है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ या मैंने कौन सा डाटा फिल करना है। तो आज मैं पूरी कंफर्मेशंस की कैसे आपने साला सिद्धि पोर्टल को भरना है, उसमें मैं डिटेल में पूरी वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप इसमें बने रहें। और यदि किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत से टीचर्स की क्वेरी थी कि वे साला सिद्धि अपने फ़ोन में भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल भर सकते हैं। आपने अपने फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में अपने फ़ोन को कर लेना है, तो आप साला सिद्धि को ईजिली भर पाएंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे न्यूपा कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। तो ये डिसाइड करती है कि हमारे विद्यालय में क्या आगे की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह विद्यालय को फंडिंग होगी। तो आपने इसमें 15 लाख जो सीधे सीधे स्कूल जुड़े हुए हैं, इसलिए आपने बहुत ध्यान से हर इसका पहलू बहुत ध्यान से भरना है। हमने दरअसल 7 डोमेन पे काम करना है। तो सबसे पहले आप न्यूपा के साइट में चले जाएंगे, साला सिद्धि nepa.ac.in। ये आप अपने ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर या कोई सा भी ब्राउजर आपके फोन में है, उसे आप डाल लेंगे और क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपके लेआउट खुल जाएगा। आपने इसमें क्लिक करके साला सिद्धि या सिंपली साला सिद्धि भी डालेंगे तो आपका इस वाले ये जो आपकी वेबसाइट है, इसी में आप क्लिक करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप भटक जाएंगे। तो इसमें करने के बाद आपने इस तरह से आपका लेआउट खुल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान में, इसमें 15 लाख स्कूल ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे कि आपकी कोई सी भी गलती ना हो, क्योंकि आप सेल्फ इवैल्यूएशन अपने स्कूल का कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका आउटर जो इवैल्यूएशन होगा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से, तो वो आपका बाद में होगा। उसमें आपकी जो आप भर रहे हैं वो सब साफ दिखना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से लेआउट दिखेगा। हमने 7 डोमेन पे काम करना है, मेनली 7 डोमेन पे काम करना है, और ये पिछले साल तक आप कर चुके हैं। बहुत से टीचर की क्वेरी थी कि हमने पिछले साल इसे भरा नहीं है, हमारे प्रधानाध्यापक ने भरा है और वह रिटायर हो गए हैं, और अब हम किस तरह से इस पोर्टल को खोलें। तो इसमें हर चीज आपको बहुत ही विस्तार से बता दी जाएगी, इसलिए आप घबराए ना। आपने ये लॉगिन इस तरह से खुल जाएगा, तो लॉगिन पे जाना है आपने। यूजर नेम में आपका डाइस कोड होगा, और डाइस कोड कंप्लीट लिखेंगे, 0506, जो भी आपका डाइस कोड है कंप्लीट लिखेंगे और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो घबराए नहीं, आपने ये फॉरगेट पासवर्ड और यहाँ पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से लेआउट खुल जाएगा। आपका फॉरगेट पासवर्ड में आपका विद टी पिन मांगेगा या गेट पिन मांगेगा या फॉरगेट। तो जाहिर सी बात है, आप फॉरगेट, आप भूल चुके हैं तो आप सब कुछ ही भूल चुके होंगे, तो आप फॉरगेट पिन में क्लिक कर देंगे और यहाँ यू डाइस कोड करके जो उसमें आपका लेआउट खुलेगा कि फॉरगेट टी पिन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका जो मेल आईडी उसमें रजिस्टर्ड होगी उस पर आपका क्या जाएगा, पिन चला जाएगा। और ध्यान रहे, पिन उसी समय नहीं जाएगा, पिन को पहुंचने में साला सिद्धि पोर्टल जो है 1 या 2 दिन भी लगा सकता है, इसलिए अपनी मेल आईडी चेक करते रहें। और जैसे ही 6 डिजिट का आपका पिन आएगा, आप अपने फॉरगेट पिन पे वापस इसी पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आप यू डाइस कोड और यहाँ पर जो पिन आपको प्राप्त हो गया ये डाल लेंगे। और ये पिन, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी के पर्पज से, अगर ये पिन आपको प्राप्त हो गया तो आप जब तक भविष्य में साला सिद्धि खोलेंगे इस पिन को डाल के आप दोबारा कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी डिजिट्स को सिर्फ 2 ही डिजिट रखी है, बाकी मैंने हटा दी, क्योंकि मैं खुद ही भी अपना साला सिद्धि का पासवर्ड भूल चुका था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट से अपना पिन मंगवा लिया। उसके बाद आता आपका, आप नया पासवर्ड जनरेट कर देंगे और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं। आपने एक एक चीज बहुत ही डिटेल्स में तरीके से भरनी है। ऐसा ना हो कि आपके विद्यालय में वो भौतिक सुविधाएं ना हो और आप इसमें फीड कर रहे हैं, तो जब एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से हमारे लर्नर्स कॉर्नर पे 4 डोमेन होंगे, जिसमें कि एक डोमेन आपने नहीं एप्लीकेबल नहीं होता हमारे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल तक। 3 डोमेन पे आप काम करेंगे। टीचर्स के 2 डोमेन होंगे और 7 डोमेन स्कूल
कंपोजिट मैट्रिक्स में होंगे और स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान में 2 डोमेन होंगे। ये कंप्लीट करने के बाद ही आपका यहाँ ग्रीन क्लिक आएगा, इसका मतलब आप भर चुके हैं। जाहिर सी बात है, आप क्योंकि प्रोफाइल खोल रहे हैं तो आपके कहीं कहीं टीचर्स के फोन नंबर बदल गए, ईमेल आईडी कुछ बदल गए, तो आप चेंज प्रोफाइल यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल चेंज कर लेंगे। और इस तरह से जो भी आपने चेंज करना है, क्योंकि आपके पास पिन आ चुका है, तो आप यहाँ पर चेंज करके अपना, क्योंकि आप स्कूल का नाम तो चेंज नहीं करने वाले हैं, आप मोबाइल नंबर या अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं और आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज प्रोफाइल में आते हुए यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम और कंप्लीट दिखेगा। अब बात आती है, कहीं टीचर्स की क्वारी थी कि भाई कोरोना काल में विद्यालय लगाने था, हमें कौन सा डाटा फीड करना है। उसके लिए भी हमें क्लियर कर दूं कि हमें जो है 20-21 में जितने बच्चे आपके इनरोल्ड हैं, उनका डाटा आप अटेंडेंस सीट में भरेंगे। SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटी, ये आप भर लेंगे किसमें, लर्नर प्रोफाइल में। लर्नर प्रोफाइल यहाँ पर से शुरू हो जाएगी आपकी लर्नर प्रोफाइल, ये आपको दिख पा रहा है। लर्नर प्रोफाइल में आप जाके इसे भर लेंगे। और ध्यान रहे, क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस जो है आपने 19-20 की भरनी है। कई टीचर्स में बहुत कंफ्यूज हो गए कि भी 20-21 में तो विद्यालय अधिकतर बंद रहे, तो हम क्या भरेंगे। तो आपने 19-20 का ही डाटा भरना है, इसलिए आप पुराना 19-20 का अटेंडेंस भरेंगे। और एनुअल अटेंडेंस जो रेट होता है, दर है, उसके लिए भी कुछ टीचर्स क्वेरी कर मांग रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको क्लियर कर दूं। माना आपके कार्य दिवस हैं 220, 19-20 की बात कर रहा हूँ, 20-21 नहीं। 19-20 में कार्य दिवस 220 थे आपके विद्यालय के, और 15 बालक है, तो और उनकी जो एक्चुअल वार्षिक उपस्थिति 3200, वैसे तो 3300 नहीं अगर वो 100% विद्यालय है, लेकिन वार्षिक उपस्थिति 3200 है। और 20 बालका है, उनकी 4300 है वार्षिक उपस्थिति एक्चुअल। वैसे देखा जाए तो इनकी 4400 होनी चाहिए अगर 100% माना जाए। तो आपके विद्यालय के बच्चों की कुल वार्षिक उपस्थिति दोनों को जोड़ लेंगे, 32 और 43, 7500। अब आता है बालकों की वार्षिक उपस्थिति दर, तो सीधा बालकों की कुछ वार्षिक उपस्थिति से डिवाइड कर लेंगे 3200 3300 से जो उनकी होनी है। लेकिन अगर फॉर्मूले में देखें तो इस तरह 15 × 220, 3300 3200 गुना 100, तो 96.96% हुआ। बालिकाओं की इसी तरह 97.72 होगा। और आपकी जो आपकी कुल वार्षिक उपस्थिति दर हुई वो कितनी हुई, कुल वार्षिक उपस्थिति कितनी है 7500, 7500, कुल बच्चों की संख्या गुना कार्य दिवस, तो 7500 को 7700 से डिवाइड कर लिया तो 97.4। कई टीचर्स क्या करते हैं, इन दोनों वार्षिक उपस्थिति को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, तो वो गलत है। अब चलेगा आपका आगे, तो आपने एनुअल जो है, ध्यान रहे, अब कहीं टीचर्स का था कि भाई रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट हमने बनाया नहीं, या आपने जो रिजल्ट है 19-20 का देना है, 20-21 का नहीं देना है। और ये जो रिजल्ट है वो भी प्रतिशत में देना है, 33%। देख, माना आपके पास कक्षा 1 में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पर है 33 है 40, तो आप एक बच्चा, तो 4 का एक बच्चा क्या हुआ 25%, तो यहाँ पर 25 डालेंगे। और 41 से 50 2 बच्चे, तो यहाँ 50 डालेंगे। और 51 से 60 एक बच्चा है, तो यहाँ 25% में आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जाते हैं आगे, ये आपका टीचर प्रोफाइल है, कितने ट्रेंड है कितने अनट्रेंड है, ये आपने भर लेना। इसके आगे आप इजीली भर लेंगे। टीचर अटेंडेंस है, किसी ने ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए 1 मंथ से ज्यादा तो नहीं ली, कितने टीचरों ने ली, ऐसी। उसके बाद ये 7 जो डोमेन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कौन सा लेवल, आपके कौन से लेवल पे वो डोमेन है, स्कूल परमिसेस आपकी खुली डुल्ली है, चौड़ा है, कितना एरिया है, और इसमें आपको उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मीडियम है, या इंप्रूवमेंट की जरूरत, हाईली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या लो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस तरह से आप 7 डोमेन पे अलग अलग काम करेंगे। मैं एक डोमेन का ये एग्जांपल दे रहा हूँ, और हर एक डोमेन को सबमिट करते हुए नेक्स्ट डोमेन सबमिट, पहले रिस्पॉन्स और मैट्रिक्स अगर आपने देखना है कि क्या हुआ तो उसको भी देख पाएंगे, और सबमिट और नेक्स्ट डोमेन पे आप चले जाएंगे। इस तरह से 7 डोमेन करने के बाद आपका आता है प्लानिंग, स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। यहाँ पर 15 से 20 से 50 वर्ड में आप लिख लेंगे कि भाई आपने क्या 20-21 के लिए क्या प्लान निर्धारित किया है, और यहाँ पर हर एक डोमेन में आपने क्या क्या काम किया है, उसमें आपने क्या एक्शन लिया है, और आपको किस किस की मदद मिली है, और आपने आखिर में आपने क्या एक्शन लिया है। उस डोमेन को
कुछ इम्प्रूवमेंट करने में, अपनी जो वार्षिक जो आप प्लान करते हैं, अपने विद्यालय प्लान करते हैं, तो उसमें आपने इन डोमेन्स में क्या क्या प्लान किया और क्या क्या उसमें, अगर आपका ध्यान रखने वाली बात है 15 वर्ड में लिखना, अगर बाई आप इसको नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कुछ भी नहीं है तो 0 या क्रॉस क्रॉस जरूर लिख जाए, नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ लिखना है, या आप फाइनल सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने से पहले आप देख लेंगे कि आपने सारे डोमेन सही से भरे हैं कि नहीं। अगर आपने कोई गलती भरी है तो सबमिट करने के बाद आपको अनफ्रीज करना होगा डाटा। और अनफ्रीज कैसे करते हैं, आप गलती ना करें, नहीं तो मुझे अनफ्रीज डाटा की भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप डाटा प्रॉपर देख लें, जो जो आपके पास है उपलब्ध है, और उसे भरें, क्योंकि ये पूरे नेशनल वाइड आपका पोर्टल 15 लाख विद्यालयों ने भरना है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस पोर्टल को भरें। इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट में देख लेंगे कि आपने कितनी, आप अगर 2-3 डोमेन में काम करते हैं तो आपका इन प्रोग्रेस दिखाएगा, और आपने कुछ भी नहीं स्टार्ट करा तो नॉट स्टार्ट आएगा। आपकी परमिसिस में 2 विद्यालय तो 2 विद्यालय दिखाएगा, एक विद्यालय ने कर दिया तो एक विद्यालय प्रोग्रेस दिखाएगा, एक विद्यालय कंप्लीट दिखाएगा। तो आपका सेल्फ इवेल्युएशन है इसमें, इसलिए आपका इस तरह से आ जाएगा गेट रिपोर्ट में, और यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल लेंगे, या आप इसको एक्रोबैट या आप एक्सेल सीट में इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कहेंगे मुझे, और देखने के लिए धन्यवाद। किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को फोन कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को फोन कर सकते हैं, और संभावित जो भी मैंने बताया है इतने डोमेन्स में आप काम करें और अपना डाटा भरना शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।